हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, विप्रो में जो प्रॉब्लम का सिलसिला जारी है। विप्रो में एक और नया प्रॉब्लम ये आया है गाइस कि विप्रो के कुछ जो एग्जीक्यूटिव हैं सीनियर, उन लोगों को एक साइन कराया जाता है, एक लाइक एग्रीमेंट जिसमें लिखा जाता है कि आप हमारी कुछ कंपटीटर कंपनीज हैं 10-15, उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इसी तरह क्या हुआ कि एक काफी सीनियर एम्प्लॉय हैं, उन्होंने विप्रो छोड़ा और वो कॉग्निजेंट ज्वाइन कर लिया। तो विप्रो जो है अब उसी एग्रीमेंट के तहत कॉग्निजेंट से 21 से 22 करोड़ रुपए मांग रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि विप्रो की जो हालत है वो बिल्कुल कैसी हो गई है, क्योंकि वो अब हर तरह से, हर लेवल से लोगों को परेशान कर रही है। अब देखिए, अब इतने बड़े लेवल पे कर रही है, छोटे लेवल पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो ऑफर ले चुके हैं बंदे बच्चे, उनको ऑफर लेटर दे के बैठी हुई है, उनका कोई ज्वाइनिंग का सीन नहीं आ रहा है। मतलब इतना परेशान है विप्रो के बच्चे कि हमेशा वो मैसेज करते हैं या फिर कमेंट करते हैं। मैं उनको क्या बोलूं, विप्रो की जैसी हालत है अंदर की, जो एम्प्लॉयज हैं उनसे मैं पूछता हूं तो उनका भी ऑलमोस्ट 60% लोगों का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। उनको बोला जा रहा है कि आपका जो है नोटिस पीरियड चालू हो गया है, 1 महीने की सैलरी मिलेगी, उसके बाद से नेक्स्ट महीने से आपको नहीं मिलेगी। प्रोजेक्ट अगर आपको मिल गया तो फिर मिलना शुरू हो जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मतलब इस तरह का सिनेरियो विप्रो ने अपना बना दिया है। और ये जो है गाइज विप्रो का समझिए बुरी तरह से डाउनफॉल है। तो अगर आपके पास विप्रो का ऑफर है तो आप इस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैं इस पे आज बात करता हूं। अगर आपके पास विप्रो का ऑफर है और ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है गाइज, तो मैं सीधा आपको कहूंगा कि आप विप्रो पे एकदम से भरोसा मत कीजिए। विप्रो को आप माइनस लेके चलिए। आपको बस यही सोचना है कि विप्रो का ऑफर मेरे पास ऑफर नहीं है। रीजन गाइज ये है कि इतना ज्यादा डिले नहीं होता है। 22-21 से लोग बैठे हुए हैं। जिन कई लोगों का टर्बो में हुआ था, उन्होंने एलिट में हुआ था, फिर उन्होंने टर्बो करा लिया था। पैकेज का जो चेंज हुआ था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो वो करा लिया था तो उनको ज्वाइनिंग मिल गई। जिन्होंने नहीं कराया था उनको, वो अभी भी बैठे हुए हैं। उसके बाद 22 के लोग बैठे हुए हैं, 23 के लोग बैठे हुए हैं। मतलब पूरी तरह से ये लोग लोगों को जो इंतजार में है उनको और इंतजार में डाल रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो ये समझ में आता है कि अगर आपके पास विप्रो का ऑफर है तो उसको आप ऑफर मत समझिए। उसको बस समझिए कि एक आपके पास पेपर है और आपने बहुत अच्छा मेहनत किया तो आपको एक पेपर मिल गया एज ए सर्टिफिकेट। बस उसको सर्टिफिकेट की तरह अपने बैग में रख लीजिए। उसके अलावा गाइज आप अपस्किलिंग शुरू कर दीजिए जहां तक हो सके। और जो मार्केट को मैं देख पा रहा हूं, अभी लिंक्डइन पर एकदम से हाहाकार मचा हुआ है। बिल्कुल भी जॉब मिल नहीं रही है लोगों को। मतलब इतना जॉबलेसनेस है कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। और हर तरफ बड़ी से बड़ी कंपनी में, छोटी से छोटी कंपनी में, हर जगह यही हालत है। तो ओवरऑल जो है, जो आईटी इंडस्ट्री में जो अभी इंप्लॉयज हैं उनको क्या करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अभी सिर्फ आप ये मत सोचिए कि अब डिप्रेशन में चले जाइए कि अब क्या होगा नहीं होगा। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा था कि सर आईटी में रहूं या ना रहूं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा ऑफर लेटर तो आ नहीं रहा है, तुम इस तरह की चीजों, इस तरह की इंडस्ट्री में काम करोगे तो खाओगे क्या, आगे तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को जिनको जॉब सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा वो है, उनकी फैमिली में है, या फिर उनको लोग बोल रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी इज द बेस्ट थिंग, तो आप लोग तो गवर्नमेंट का रास्ता, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना शुरू कर ही दीजिए। उसके अलावा वो लोग जो कि आईटी में ही बने रहना चाहते हैं, तो आप जो है एकदम स्टील्थ मोड में चले जाइए और आप सिर्फ अपने स्किल पर फोकस कीजिए। जहां आपको मिले ज्ञान वहां लेना शुरू कर दीजिए। और आप लिंक्डइन पे काफी अच्छी नेटवर्किंग कर सकते हैं, वहां पर आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। कई सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स डालते हैं, वो जो कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में वो डालते हैं, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। फ्रीलांस वगैरह जो वेबसाइट्स हैं जितने, उन सब को खरीदना शुरू कीजिए, उन सब से चीजें सीखना शुरू कर दीजिए। तभी जाकर आप एक अच्छे डेवलपर या अच्छे जो भी रिसोर्स एंड डेवऑप्स है, जो भी जिसमें जाना चाहते हैं, वो आप बनकर तैयार रहेंगे नेक्स्ट ईयर तक, दिसंबर तक। या फिर कह सकते हैं कि हमें 2024 में अब कोई, मतलब शुरुआत ही है अभी, मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने 23 के शुरुआत में देखा था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा, लेकिन वही का वही है अभी भी सिनेरियो। तो अब मुझे लग रहा है कि जो मार्केट अप जाएगी वो नेक्स्ट ईयर तक ही जाएगी, इस ईयर के एंड तक ही जाएगी, 24 के एंड तक ही। तो तब तक के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब जिस भी चीज में आप हैं उस चीज के एक्सपर्ट बन जाइए। जो रेज्यूमे में मांग रहा है शॉर्टलिस्ट, जिस तरह से हो रहा है रेज्यूमे,
उस तरह का रिज्यूमे आप लोग तैयार कीजिए। वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, अप स्किलिंग से। और जितना ज्यादा आप अपने प्रोफाइल को मजबूत करेंगे उतना ही आपका के लिए हेल्पफुल रहेगा आगे का, और तभी जाकर आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा गाइस, आईटी में यही हालत अगर बनी रही जो अभी सिनेरियो है, तब तो किसी की भी हायरिंग मतलब आराम से नहीं होगी। फ्रेशर सबसे ज्यादा परेशान होंगे, और एंड में जाकर ये होगा कि हम लोग किसी और चीज में चले जाएंगे, या कोई लोग बिजनेस खोल लेंगे, कुछ लोग कुछ और करने लगेंगे। अगर आपको आईटी में ही रहना है तो आपको ये 4-5 महीने जो आपको मिले हैं, जब ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, जब हायरिंग नहीं हो रही है, उस टाइम आपको मेहनत करनी है। उस टाइम आपको पूरा खून पसीना देना है। जितना भी कोर्स आपको जो भी अच्छा लगे, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो, उस चीज को समझना है, पढ़ना है। अगर आपको कोई भी गाइडेंस उस तरह का चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप हमसे टॉपमेट पर आकर बात कीजिए। मैं आपको गाइड करूंगा, अच्छा गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा, और मैं और लोगों से भी पूछूंगा, ताकि आपका जो है फ्यूचर जो है वो खराब ना हो, और आपको कोई ऐसी परेशानी ना हो। तो यही था गाइज आज का वीडियो। ये मोस्टली विप्रो और बाकी जो कंपनीज हैं जिनके लोगों को ऑफर नहीं आया, उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड था, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सिर्फ ज्वाइनिंग की बातें पूछते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए और बताया जाए कि भाई करना क्या है इस टाइम पर। अदरवाइज आप लोग इसी तरह से परेशान होते रहेंगे, और खाली दिमाग इंसान का जो होता है वो बहुत डिप्रेसिव होता है। तो इसीलिए मैंने आप आज ये वीडियो बनाया। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।